एक बार फिर से वेलकम आप सभी का पाइथन फॉर सिक्योरिटी एपिसोड 14 के अंदर। प्रीवियस एपिसोड के अंदर हमने अपना चैप्टर 4 कंप्लीट किया था और ये चैप्टर 4 अब तक का सबसे लॉन्ग चैप्टर था और हमने अपना लॉस्ट हेक्साडेसिमल्स को पढ़ा था और अच्छे तरीके से समझा था। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पाइथन का नंबर सिस्टम एक बार फिर से रिवाइज करवाने वाला हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को याद रख सको, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे एंड तक ये हमारे काम आएंगे। सो इनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, डेसिमल तक तो सीरीज़ जो है बिल्कुल नॉर्मल सी है, क्योंकि आपको पता है कि डेसिमल जो है दुनिया के अंदर सारे नंबर जिनके अंदर पॉइंट ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो डेसिमल्स हैं। आप लोग डेली लाइफ में भी इनका यूज़ करते हो। बट कम्प्लेक्सिटी आती है बाइनरी, ऑक्टल्स और हेक्साडेसिमल्स को लेकर के। बिन फंक्शन क्या है, ऑक्ट क्या है, हेक्स क्या है, और मेनली हेक्स के अंदर इसके जो अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट एक बार गो थ्रू करवाने वाला हूं ताकि आप इसको याद रख सको। और वैसे भी आप लोगों को कमेंट्स के देख के ये मैं रिवीजन वीडियो बना रहा हूं। सो आप लोगों को पता है कि चैनल न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ये प्लेलिस्ट तो लाजमी वॉच करना अगर कोई और वीडियो देखो या ना देखो। सो मैं चलता हूँ अपने पीडीएफ के अंदर, और ये पीडीएफ भी मैं वहाँ पाइथन फॉर सिक्योरिटी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बाइनरी नंबर बेस 2, आप लोगों को पता है जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनकी बेस 2 होती है। अब देखो, एक बात यहाँ पे आप कंसेप्ट याद रखो, जिसकी जितनी बेस होगी उसके अंदर उतने ही डिजिट्स होंगे। और सेकंड पॉइंट आप लोग ये याद रखोगे, आप डिजिट की काउंटिंग 0 से स्टार्ट करोगे, चाहे आप डेसिमल्स को देख रहे हो, बाइनरी को देख रहे हो, ऑक्टल्स को देख रहे हो या हेक्साडेसिमल्स को देख रहे हो। अब हम बाइनरी पढ़ने लगे हैं, बेस 2 है। देखो, इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। फिर हमने 0 से स्टार्ट लिया काउंटिंग। हम काउंटिंग यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं लेंगे। बाइनरी इज अ नंबर सिस्टम दैट यूजेस ओनली 2 डिजिट्स, 0 एंड 1। ऑल कंप्यूटर इंटरनली स्टोर एंड प्रोसेस डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट। ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बाइनरी एक नंबर सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। आपने जो बात याद रखनी है बाइनरी को लेकर वो ये याद रखनी है, सिर्फ इसके अंदर 2 डिजिट्स होंगे, 0 एंड 1। और सेकंड चीज़, जब भी आप इसको पाइथन के अंदर लिखने लगोगे तो आपने इसका प्रीफिक्स याद रखना है, 0 कैपिटल बी या 0 स्मॉल बी। फिर नीचे ये एग्जांपल है, इन एग्जांपल्स को तो हम प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। और फिर ये कुछ रिवीजन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, ये सब के लिए सेम है। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट तीनों के लिए कॉमन, पाइथन ऑटोमेटिकली जो भी नंबर सिस्टम होगा उसे वो डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेगा, फिर प्रिंट करेगा। जो भी डेसिमल सिस्टम होगा, जो भी डेसिमल नंबर होगा उसे वो कन्वर्ट करेगा इंट के थ्रू, मीन्स दैट कि वो इंट एज अ इंटीजर ही स्टोर होगा इंटरनली। फिर ये थर्ड पॉइंट सभी के लिए कॉमन है कि ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सपोर्ट करते हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, सिर्फ बेसिकली बताया था क्योंकि अभी हमने इनको पढ़ना है नेक्स्ट जाकर। प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये होते हैं हमारे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये सभी पर लगेंगे। और फिर नीचे अब बिन के लिए जो फंक्शन होगा, बिन फंक्शन क्या करेगा, किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी के अंदर। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास भाई ऑक्टल, बेस 8 वाले नंबर होंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया। 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 से 7 तक, क्योंकि 0 से 7 तक अगर आप काउंट करो तो 8 नंबर बनते हैं टोटल। सो इसके अंदर कितने डिजिट हो गए, इसके अंदर टोटल 8 डिजिट्स होंगे, 0 से 7 तक। और पाइथन अगर हम 8 लिखेंगे तो पाइथन हमें एरर थ्रो करेगा। और पाइथन में लिखते टाइम आप इसका प्रीफिक्स याद रखोगे, 0 स्मॉल हो या 0 कैपिटल हो। और ये नीचे एग्जाम्पल हम देखते हैं। फिर वही की पॉइंट्स, इन की पॉइंट्स को याद कर लो। सभी होल्ड करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, एज अ इंट स्टोर होंगे और ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे डेसिमल प्रिंटिंग के टाइम पर। और फिर अगर आप किसी नंबर को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप ऑक्ट फंक्शन का यूज लोगे। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल्स को। हेक्साडेसिमल्स जो है ये बेस 16 वाले नंबर होते हैं, मीन्स दैट इनके अंदर 16 डिजिट्स होंगे। अब इसकी आपने तरतीब का ख्याल रखना है, 0 से 9 तक और फिर A से F तक, जिसमें A की वैल्यू 10 है, B की 11, C की 12, D की 13, E की 14 और F की 15। सो ओवरऑल ये अगर हम 0 से 15 तक काउंट करें तो हमारे पास टोटल 16 डिजिट बनते हैं। अगर आप वैसे भी काउंट करो 0 से 9 तक ये हो गए 10 डिजिट और A से F तक ये हो गए हमारे पास 6 डिजिट। टोटल हमारे पास 16 नंबर जो है, तो ये बेस 16 वाले नंबर होते हैं, 0 से 9 तक, A से F तक। और A से F तक की वैल्यूज़ आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है देख सकते हो। अब आप इनके लिए एक और पॉइंट जो है याद रख लेना कि ये मेमोरी एड्रेसेस में यूज़ होंगे, कलर्स में यूज़ होते हैं और लो लेवल प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होते हैं। अब पाइथन के अंदर हेक्साडेसिमल्स को लिखने के लिए आप इनका प्रीफिक्स याद रखोगे, 0 स्मॉल x या 0 कैपिटल X। इन एग्जांपल्स को हम प्रैक्टिकल थ्रू देखते हैं। बाकी रिवीजन पॉइंट्स फिर अगेन रिवाइज करवा दूं। सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होल्ड करेंगे, एज अ इंटी स्टोर होंगे और ऑटोमेटिकली डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे प्रिंट होते टाइम। और अगर आप किसी नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, किसी भी डेसिमल नंबर को, तो आप हेक्स फंक्शन का यूज लोगे। तो ये हो गए कुछ थ्योरेटिकली रिवीजन इनकी। अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चलता हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करो। अब हम प्रैक्टिकल के थ्रू जो है इनकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट से बी नेम से, और इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ लेट से 0b10। अब आप लोग देख सकते हो ये मैंने लिखा 0b10। अगर यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा तो मैं एरर देगा, क्योंकि बाइनरी के अंदर सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा डायरेक्टली तो हमें आउटपुट के अंदर जो है हमारे पास ऑटोमेटिकली डेसिमल आ जाएगा।
ऑलराइट, ये चीज़ आपको अभी तक याद भी होगी। अब देखो जब मैं इस कोड को रन करूँगा सेम ऑक्टल हेक्साडेसिमल सब के लिए सेम फार्मूला रहने वाला है। जब भी मैं कोड को रन करूँगा पाइथन देखेगा हाँ स्टार्ट में प्रीफिक्स है, वो प्रीफिक्स को आइडेंटिफाई करेगा कि 0 भी है तो वो समझ जाएगा ये का बाइनरी नंबर है। फिर आपने इसको सेपरेट पढ़ना है, 1 एंड 0, 10 नहीं पढ़ना। ओके, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। सो जब हम इसको फिर वो जब अगली स्टेटमेंट पे आएगा बी को प्रिंट करते टाइम वो पाइथन ऑटोमेटिकली इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, इसे बाइनरी नंबर को। सो मैं अपना कोड यहाँ से रन करता हूँ। सो आप लोग देख सकते हो आउटपुट के अंदर हमारे पास 2 आ चुका है। सो इसको जो है यहाँ से मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब एक मैं और वेरिएबल बनाता हूँ सी इक्वल्स टू एंड पे आपको मैं एक साथ बिन ऑक्ट और हेक्स फंक्शन जो है पढ़ा दूंगा। अब देखो यहाँ पर अगेन हम सेम वैल्यू रख लेते हैं 1 0। अब देखो ऑक्ट में यहाँ पर मैंने लिखा 1 0, मेरे पास एरर नहीं आया। एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने पढ़ा ऑक्ट के अंदर 0 से 7 तक डिजिट होंगे। अगर यहाँ पर मैं 8 राइट कर दूंगा तब हम एरर देगा कि मैंने आपको वहाँ पे भी पढ़ाया था कि पाइथन रिलाय नहीं करने देता कि इसके अंदर 8 हो। जब हम 8 लिखेंगे वो कहेगा ऑक्टल के अंदर 8 है ही नहीं, तो आप 8 यहाँ पे क्यों लिख रहे हो। तो इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ। तो अब देखो अगर मैं अब इसको प्रिंट करूंगा, अब मैं अपनी स्टेटमेंट को दोबारा रन करता हूं तो आप लोग देख सकते हो अब हमारे पास आउटपुट 8 आ रही है। देखो बाइनरी के लिए 2 थी, ऑक्टल्स के लिए 8 थी, क्योंकि दे बोथ आर डिफरेंट नंबर सिस्टम। ये चीज़ आपको पता होगी क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ इनके पीरियड्स में, और ये वीडियो सिर्फ रिवीजन वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपके कंसेप्ट क्लियर करवाने हैं। देखो जब भी आप कोई ऑक्टल नंबर लिखना चाहते हो स्टार्ट में 0 प्रीफिक्स लिखोगे, ठीक है। हम यूजुअली ये स्मॉल ही लिखते हैं, कैपिटल नहीं लिखते। फिर हम प्रिंट कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर एक मैं और वेरिएबल बना लेता हूँ एच नेम से हेक्साडेसिमल्स के लिए, ठीक है। और अगेन इसको भी मैं प्रिंट करता हूँ। आप लोग देखना अपनी स्क्रीन के ऊपर इसके लिए आउटपुट हमारे पास क्या आती है। अब देखो हेक्साडेसिमल्स के लिए हमारे पास आउटपुट आई 16। अब देखो अब यहाँ पे आपने जो पॉइंट याद रखना है, मेरे करवाने का क्या मकसद, देखो जब भी आप किसी बाइनरी नंबर को, ऑक्टल नंबर को या हेक्साडेसिमल को सिंपल डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख दोगे, तो वो पाइथन ऑटोमेटिकली प्रिंट करते टाइम उनको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब हम देखते हैं कि अगर आपने किसी नंबर को बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप वो किस तरह करोगे। देखो सिंपल सी बात है, बिन नेम है तो बिन से हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि बिन फंक्शन होगा, ऑक्टल से ऑक्ट फंक्शन, हेक्साडेसिमल से हेक्स फंक्शन। सो अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है प्रिंट स्टेटमेंट ही यूज़ करूँगा और इसी के अंदर जो है मैं आपको इन फंक्शन का यूज़ बता दूंगा। देखो लेट्स से अगर हम चाहते हैं कि हम किसी नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बाइनरी से बिन मीन्स दैट हमारे पास एक बिन फंक्शन है, हम उसके अंदर अपना बाइनरी लिख देंगे। लेट्स से मैं बाइनरी लिख देता हूँ 75, ठीक है। और जो मैं अपना कोड रन करता हूँ तो आप लोग देखना ये बाइनरी जो 75 एक डेसिमल नंबर है वो कन्वर्ट हो चुका है एक बाइनरी नंबर के अंदर। सो बिन फंक्शन ने क्या किया, हमसे एक डेसिमल नंबर लिया फिर उसे कन्वर्ट कर दिया बाइनरी के अंदर। आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो 0 भी 1 0 0 1 0 1 1, ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी भी नंबर को आप चाहते हो वो कन्वर्ट हो जाए भाई ऑक्टल्स के अंदर, तो आप सिंपली जो है ऑक्ट फंक्शन का यूज़ लोगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने ऑक्ट फंक्शन लिखा, फिर उसकी ब्रैकेट्स के अंदर उसकी पैरेंथेसिस के अंदर 75 लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी फंक्शन होगा उसके एंड पे पैरेंथेसिस लाजमी आएंगे, क्योंकि पैरेंथेसिस उसको का फंक्शन बनाती हैं। सो यहाँ से अगेन मैं इसको रन करता हूँ। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो अब हमारे पास आउटपुट आ चुकी है 00113। सो पाइथन ने क्या किया, इस 75 डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया ऑक्टल के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑक्ट फंक्शन का यूज़ लिया था। अगेन अगर हम किसी नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर प्रिंट करना चाहते हैं सो यहाँ पे अब यहाँ पे मैं हेक्स फंक्शन लगा लेता हूँ और यहाँ पे 75 आ जाएगा। अब अगेन मैं इसको रन करता हूँ तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देखना 0x4b, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ए से एफ तक इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और बी की वैल्यू होती है हमारे पास 11। इसी के साथ मैं अगेन ऊपर चलूँ और यहाँ पर आपको मैं एक और पॉइंट बताता हूँ। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ लेट से एफ तो हमें ये एरर नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास एफ की डेसिमल के अंदर की वैल्यू है 15, ठीक है। तब भी हमें आउटपुट सही मिलेगी। ए से एफ तक मैं यहाँ पर जो भी डिजिट लिखूंगा ये मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा, सिर्फ हेक्साडेसिमल के अंदर, क्योंकि सिर्फ ये हेक्साडेसिमल के अंदर ही आते हैं अल्फ़ाबेट्स कुछ। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ लेट से वाई लिख दूँ या अगर यहाँ पर मैं के लिख दूँ तब ये मुझे एरर थ्रो करेगा। ये कह रहा है कि भाई ये जो है अल्फ़ाबेट्स ये हेक्साडेसिमल्स के अंदर हैं ही नहीं। देखो अगर यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे कम्बिनेशन लिखूँ लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 6 F और A लिख दूँ तब भी ये मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि 7 भी है 6 भी है F भी और A भी, ये सारे जो है हेक्साडेसिमल्स के अंदर आते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली 0 से 9 और A से F तक। और आप लोग यहाँ पर भी देखो 7 6 0 से 9 के बीच में ही आता है। दुनिया के सारे नंबर इन्हीं 0 से 9 तक ही से इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। ये चीज़ हमने डेसिमल्स के अंदर पढ़ी थी। और फिर आगे ये एफ है, ये भी हमने देखा कि अल्फ़ाबेट्स आते हैं कुछ हेक्साडेसिमल्स के अंदर। सो ये थे स्मॉल सी रिवीजन। अगेन मैं आपको की पॉइंट यहाँ से अगेन रिवाइज करवाता हूँ। जब भी आप किसी नंबर को
उसके नंबर सिस्टम से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उसको प्रिंट करवा दोगे, चाहे आप उस नंबर को डायरेक्टली अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखो या उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कराओ। आपको ये चीज़ें काम आते हैं जब आप CTF सॉल्व करने जाते हो, वहाँ पर यूज़ होते हैं ये बाइनरी नंबर्स वगैरह, आपको कन्वर्ट करके एक एक्चुअल वैल्यू निकालनी होती है। और अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर को इनमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इनके फंक्शन यूज़ करोगे। देखो बिन होगा बाइनरी के लिए, उसका नेम ही बता रहा है, ठीक है, बिन से बाइनरी। और ऑक्ट होगा ऑक्टल्स के लिए, उसका नेम ही बता रहा है। और हेक्स होगा हेक्साडेसिमल्स के लिए। ये प्रैक्टिस है, जब एक दो बार आप इसको करोगे और इस तरह से एक आसान सा कंसेप्ट अपने माइंड में बना लोगे तो ये आपको चीज़ें कभी भी नहीं भूलेंगी। आई होप सो लर्न आप लोगों ने समझ लिया होगा, आपको मैंने अच्छे तरीके से रिवाइज करवा दिया ऑक्टल्स को, बाइनरी को और हेक्साडेसिमल्स को। और आपको मैंने की पॉइंट बताया कि ये सभी जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होल्ड करेंगे, स्टोर एज इंट होंगे और आप टाइप फंक्शन का वहाँ पे यूज ले सकते हो। और अगर आप इनको डायरेक्टली प्रिंट करवाओगे तो ये डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप किसी डेसिमल को ऑक्टल्स, बाइनरी या हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप ऑक्ट, बिन और हेक्स फंक्शन का यूज़ लोगे। सो ये थी आज की रिवीजन वीडियो। और अगर चैनल पर न्यू थे तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।